गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2025 का यदि आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल एकदम ध्यान से आप लोग देखेंगे। वीडियो के बीच में ही दोस्तों मैं आप लोगों को इसकी रेलवे ग्रुप डी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा कि इतनी जा सकती है और इस कट ऑफ को मानकर आप दोस्तों तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मुद्दा आ जाता है कि फॉर्म भरने को लेकर हम फॉर्म दोस्तों कहां से भरें। तो दोस्तों 32 दिनों में दोस्तों कितने फॉर्म भरे गए हैं, किस जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं, 24 फरवरी सुबह तक का डेटा दोस्तों मैं आप लोगों तक ये पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। एकदम ऑफिशियल दोस्तों ये डेटा होगा और जहाँ दोस्तों सबसे कम कट ऑफ जाएगी वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन बच्चे काफ़ी अभी भी डाउट ये कर रहे हैं कि सर वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, तो हम अभी फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं क्वालिफिकेशन को। तो दोस्तों कैट का जो अगली हियरिंग है वो 28 मार्च दे दी गई है, तो वो तो लास्ट डेट से भी बहुत परे चली गई है। आप लोगों को फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए। ITI है तो ITI भी लगा दो, 10th है तो 10th तो लगाना ही है। और आपको जब वैकेंसी बढ़ जाएंगी तो आपको RRB चेंज करने का भी ऑप्शन मिलेगा और पोस्ट जो प्रेफरेंस है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं वैकेंसी के अकॉर्डिंग। तो निश्चिंत होकर आप फॉर्म फिलअप कर दें, फॉर्म को गलत ना भरें। बाकी दोस्तों आपको गलत ना भरने के लिए सजेशन के लिए गाइडर के तौर पे हमने तमाम तरह के दोस्तों नीचे लिंक दे रखे हैं, इंस्टाग्राम ID तक दे रखी है, उसको ज्वाइन कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे और अपना जो भी डाउट है फॉर्म भरने से पहले पूछ लेंगे। और दोस्तों चैनल पे अगर आप पहली बार आप आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और TKD एजुकेशन परिवार का हिस्सा बन जाएंगे हमेशा के लिए। रेलवे ग्रुप डी, रेलवे अन्य एग्जाम्स की पल पल की रियल और ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए तो हमेशा दोस्तों आपके साथ खड़े रहेंगे। तो बहुत अच्छे चैनल पर आप आए हैं और दोस्तों आप विश्वास करके वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत बच्चों का कमेंट रहता है सर बेस्ट बुक प्रेफर कर दीजिए ग्रुप डी के लिए। तो दोस्तों ये चक्षु पब्लिकेशन भी रेलवे ग्रुप डी के लिए बेस्ट बुक आ जाती हैं। इसमें दोस्तों आपको क्या है, बुक में 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 2 सॉल्व पेपर मिलेंगे और 2500 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। यदि आप जैसे ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो ये क्या है, प्रैक्टिस के लिए दोस्तों ये चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक आ जाती है। इसको लेकर आप अपनी ग्रुप डी की तैयारी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप सब्जेक्ट वाइज कम कंटेंट में आप अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो रेलवे ग्रुप डी की दोस्तों रेलवे ग्रुप डी रीजनिंग की आपकी एक बुक आ जाती है सब्जेक्ट वाइज। उसी प्रकार दोस्तों रेलवे ग्रुप डी मैथ्स की बुक आ जाती है, पतली बुक एकदम फॉर्मूला वाइज दोस्तों बुक है। आप इसमें क्या है पूरा रिवाइज मार देंगे तब भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार रेलवे ग्रुप डी सामान्य ज्ञान की बुक आती है। तो ये चारों दोस्तों बुक क्या है, इनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां से जाके आप अलग अलग भी परचेज कर सकते हैं और चारों को भी परचेज कर सकते हैं, अपने ग्रुप डी की तैयारी मजबूत कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम डेटा देख लेते हैं। आप लोगों ने ये डेटा भी दोस्तों देखा होगा कि साल 2013 में जब ये आपकी वैकेंसी आई थी तो मात्र दोस्तों आपकी 45,000 आपकी वैकेंसी थी और आपको पता होना चाहिए 81 लाख दोस्तों फॉर्म भरा था और 175 का पर सीट कंपटीशन था। साल 2018 की अगर दोस्तों आप थोड़ा सा नज़र डाल लेंगे वीडियो स्टार्ट होने से पहले तो 2018 में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपकी मात्र 62,000 कितनी है, 907 आपकी वैकेंसी थी। अगर दोस्तों इसमें देखा जाए कि फॉर्म फिलिंग कितना हुआ था तो 1.8 करोड़ आपका फॉर्म फिलअप हुआ था, यानी कि 300 का दोस्तों पर सीट कंपटीशन ऑन एवरेज देखने को मिला था। ये कह सकते हैं कि जिस बच्चे ने दोस्तों सिलेक्शन लिया था 2018 में उसने लगभग 298 या 290 लोगों को अप्रॉक्स मान सकते हैं को डिस्क्वालीफाई किया था और उसने क्या है उच्च स्थान प्राप्त किया था 300 में। ठीक है, तो इस तरीके से अब साल 2019 में दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1,03,000 दोस्तों। तो इससे दोस्तों आप समझ सकते हैं 30,000 वैकेंसी ज़्यादा थी। तो यहाँ पे तो दोस्तों कंपटीशन जाहिर सी बात है, फॉर्म फिलिंग दोस्तों कम हुई, इधर दोस्तों फॉर्म फिलिंग घटी, इधर वैकेंसी बढ़ी, तो पर सीट कंपटीशन यहाँ इसलिए कम देखने को मिला। लेकिन इस बार दोस्तों ऐसा नहीं है। साल 2000 अगर आप 25 की बात करोगे तो आपको मात्र दोस्तों 32,000 आपकी वैकेंसी है और फॉर्म फिलिंग दोस्तों आपके टोटल अगर मानेंगे तो 1.5 करोड़ रहने वाला है। तो पर सीट कंपटीशन नॉर्मली दोस्तों आपका 200 प्लस तो जाना ही है, नॉर्मली आप मानेंगे तो पर सीट कंपटीशन 200 जाना है। यानी कि आप ये मान सकते हैं 200 बच्चे के हॉल में यदि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो जो 200 बच्चों के हॉल में उसमें सबको फेल करना पड़ेगा और आपको पास होना पड़ेगा, तब जाके आपको रेलवे ग्रुप डी की नौकरी मिलेगी। तो ये सीन है दोस्तों आज की डेट में, बाकी आप समझ सकते हैं।
तो फॉर्म भरने के बाद अपना भी दोस्तों जॉन्स का डेटा आप हमें व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा देंगे जैसे पिछले स्टूडेंट्स कराते आए आप लोगों की मदद के लिए, तभी दोस्तों ये डेटा आप तक हमारा ये पहुंच पा रहा है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि टोटल फॉर्म फिलअप पे, फिर हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें, जिसको दिल्ली चंडीगढ़ के नाम से जानते हैं, 4785 आपकी वैकेंसी है और 8,01,000 दोस्तों फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। तो 8 लाख दिल्ली जोन में और मात्र 4,000 वैकेंसी, 4500-4700, तो समझ सकते हैं कितना अच्छा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। पिछली बार इसकी कट ऑफ दोस्तों आप जानते हैं 64 गई थी, पिछली बार CVT 1 की कट ऑफ 64 गई थी। OBC की बता रहा हूँ मैं, किसकी, ये OBC की बता रहा हूँ, OBC की। और जो बाद में दोस्तों बड़ी जो थी वो मतलब दौड़ के बाद तो वो 70.5 गई थी, यानी कि 70.5 गई थी। आप समझ सकते हैं 64 से सीधा 70.5, 6.5 नंबर आपकी कट ऑफ बढ़ी थी। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, आप जाके भी चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे तमाम वीडियो मिल जाएंगी कि कट ऑफ सर ने सही बताई है गलत बताई है। तो मुझे दोस्तों पूरा एक एक्सपीरियंस है और हर जोन्स का मुझे पता है कि किस याद है मुझे पूरी मुजमानी कि इसकी कट ऑफ इतनी गई थी सर, इतनी गई थी और फिर कितनी बढ़ी थी। तो यूट्यूब पे भ्रामक ना हो, यूट्यूब पर ये 64 बताकर आपको गुमराह किया जाएगा, कोई आपको 70.75 70.50 नहीं बताएगा। मैं आप लोगों को दोस्तों ये कट ऑफ बताऊंगा 1-2 दिन में दोस्तों। 1 मार्च के बाद आपको हर एक जोन की कैटेगरी वाइज कट ऑफ मिलेगी। जैसे जनरल के हैं आप तो जनरल को सारी जोन का मैं एकदम दिखा दूंगा, आप OBC की हैं तो सारी OBC की सारी जोन्स की दिखा दूंगा, क्योंकि आपको तो अपनी जोन से मतलब है ना कि पिछली बार मान लीजिए 70 गई थी तो इस बार फाइनल 75 का टारगेट रखेंगे। तो उस प्रकार के आपको मैं मोटिवेट करूँगा, लेकिन अगली वीडियो में 4-5 दिन बाद। उसके लिए आप वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जब वीडियो डालूंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। मुंबई वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद की बात करें, 4672 वैकेंसी है और इसमें 7 लाख फॉर्म हो गए हैं। मुंबई सेंट्रल रेलवे 3244 वैकेंसी है, 5.98 यानी कि 6 लाख इसमें भी हो गए। चेन्नई में बात करें तो 2694 वैकेंसी है, 6,20,000, अभी भी बच्चे इसमें चल रहे हैं। गुवाहाटी की बात करें तो इसमें क्या है 2048 है, इसमें 6,81,000। प्रयागराज की बात करें तो ये 2020 और क्या है 2020 भर्ती है, 6,35,000। अच्छा खासा कंपटीशन है, ठीक है नहीं। तो मुंबई सेंट्रल रेलवे अभी भी दोस्तों सेफ है, फिर तो इसका मतलब समझ रहे नहीं। उसी प्रकार दोस्तों हम अगर इसकी बात करें कोलकाता ईस्टर्न रेलवे तो 1817 आपकी वैकेंसी है, 5,48,000 दोस्तों आपकी वैकेंसी आ जाती है। तो इस पर फॉर्म फिलअप हो जाते हैं, यानी कि कोलकाता ईस्टर्न रेलवे में 1817 वैकेंसी और 5,48,000 फॉर्म फिलअप हो जाते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हम बात करते हैं सिकंदराबाद की बात कर लेते हैं। मैंने बताया था इसके पे कम कट ऑफ गई थी पिछली बार, तो 1642 आपकी वैकेंसी है, 5,21,000 फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। जबलपुर की बात करें 1614 हैं, 5,11,000। जयपुर की बात करें दोस्तों 1433 और 5,91,000। गोरखपुर की बात करें तो 1370 वैकेंसी है और 3,91,000। बिलासपुर की बात करें 1337 वैकेंसी है और 4,54,000। हाजीपुर की बात करें 1251 वैकेंसी है और 4,73,000। कोलकाता SCR की बात करें तो 1,044 वैकेंसी है, 3,96,000 आपके क्या है फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। उसी प्रकार दोस्तों भुवनेश्वर की बात करते हैं तो भुवनेश्वर में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि 964 आपकी दोस्तों वैकेंसी आ जाती हैं और 964 आपकी वैकेंसी आ जाती हैं तो 3,94,000 फॉर्म फिलअप हो जाते हैं। हुबली में 503 वैकेंसी है, 3,51,000। तो इसमें 1-2 हज़ार दोस्तों फॉर्म फिलअप अभी भी पढ़ रहे हैं, जो सोचे समझे या उसी जोन के हैं, तो वो अभी भी दोस्तों इसमें डेटा क्या है खपा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम जोन के बारे में बात कर लेते हैं कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी। तो दोस्तों मैं एक ऐसी जोन को चूज़ कर रहा हूं जिसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई थी और मैंने आप लोगों को अभी बताया भी था। तो हम OBC की कट ऑफ मानकर एक हम बात कर सकते हैं फिर से। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये सबसे आप लोगों को पता है, यूट्यूब पर भी देखा होगा आपने, और जो सच्चाई है वो सच्चाई तो सच्चाई रहने वाली है भाई। दिल्ली की जो चंडीगढ़ आपने देखा होगा, चंडीगढ़ की बात करते हैं दोस्तों, तो चंडीगढ़ की जो कट ऑफ है सबसे हाई गई थी। आप लोगों को पता होना चाहिए पिछली बार तो दोस्तों आपकी कट वैकेंसी थी वो 13,000 प्लस वैकेंसी थी। आप समझ सकते हैं कि 13,000 दोस्तों प्लस दोस्तों पिछली बार क्या है वैकेंसी देखने को मिली थी। कहाँ पर? चंडीगढ़ जोन यानी कि दिल्ली में। इस बार दोस्तों 13,000 आप समझ सकते हैं आधी भी वैकेंसी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी जो कट ऑफ गई थी दोस्तों OBC की बात कर रहे हैं हम, OBC वाले बच्चे की,
ठीक है, हम यह बात कर लेते हैं ओबीसी वाले बच्चे की। तो आपकी जो कट ऑफ गई थी 64 पे गई थी। उसके बाद दोस्तों इसने क्या है, दौड़ लगाई बच्चे ने। जब दौड़ इसने लगाई और दौड़ में पास हो गया तो इसको दोस्तों कितने नंबर में चाहिए थे, 70.5 नंबर दोस्तों इसको क्या है, ओबीसी वाले बच्चे को चाहिए थी। अब दोस्तों अब बात करते हैं, सर ये इस पर इतने नंबर पर बच्चे का सिलेक्शन हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो 68 नंबर लाया हो, यही हुआ था, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके 60 नंबर थे, 68 हो गए, 62 थे, 66 हो गए, या कुछ ऐसे भी थे कि उनके 63 थे मात्र 64 ही हुए, 63 से 68 हो गए, तो 2-3 नंबर भी, किसी को 6-6 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन मिला। तो मेरी नज़र में पिछली बार साल 2019 की वैकेंसी जिसका एग्ज़ाम साल 2022 में हुआ था, उसमें 10-10, 8-8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन 15-15 नंबर तक का देखने को मिला था, यानी कि 10-10 नंबर का तो बहुत बच्चों को मिला था, आप समझ सकते हैं। तो अगर आपका रॉ मार्क्स दोस्तों 68 आ जाता है, मान लीजिए आज की डेट में 68 आ रहा है, तो यदि आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है तो आपके नंबर दोस्तों 70.5 भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही नंबर बढ़े, यानी कि आपके नंबर जो है 69 भी हो सकते हैं। लेकिन कुल मिला के बात है कि सर जब पिछली बार जो कट ऑफ इतनी गई, नॉर्मलाइज कट ऑफ गई, वो उसका डिपेंड करता है कि या तो उसके नंबर बढ़े ही नहीं या बढ़ के 1-2 नंबर उसके इतने हो गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सर आज की डेट में अगर हम बात करें तो रेलवे ग्रुप डी में कितने नंबर पर कट ऑफ हमारी जा सकती है, सीधा सवाल ये है और इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों अब ध्यान रखेंगे, जब आपकी दोस्तों आपकी 32 के दोस्तों आपकी वैकेंसी आई है रेलवे ग्रुप डी की, तब दोस्तों आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो मैं आप लोगों को एकदम श्योर बता दूं कि जो ओबीसी का बच्चा है उसके नंबर जो है 75 प्लस होने चाहिए। ये बात मेरी कान खोल के सुन लेना, अगर ओबीसी का बच्चा है और 75 प्लस दोस्तों उसके नंबर अगर हैं ग्रुप डी में, और ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं, अगर 1% वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ नहीं हुई तो यदि आपके 75 प्लस दोस्तों 75.5 हों, 76 हो, तो वो सेफ जोन में, 75 है सेफ है। लेकिन 75 से कम ला रहा है, 70 नंबर ला रहा है, नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला, तो उसको क्या है, एक तरह से निराशा भी देखने को मिल सकती है। यानी कि जो कट ऑफ रहेगी दोस्तों 72, 73, 74 अलग अलग जोन के हिसाब से रहेगी। लेकिन मैं सेफ अगर कट ऑफ की बात करूँ ओबीसी वाले बच्चे की तो 75 रहेगी। अगर कोई जनरल का है तो 78, 67 नंबर, 68, 78 के अप्रॉक्स में होने चाहिए जनरल के लिए, ठीक है। सेफ जोन बताइए, तो मैं बता दूँ जनरल के लिए अगर हम बात करें तो 78 नंबर उसके सेफ जोन में हो जाएंगे, और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी दोस्तों 75 नंबर हो जाएगा। और दोस्तों हम एससी की बात करें तो एससी आप समझ सकते हैं 71 नंबर, और एसटी की बात करें तो दोस्तों 69 नंबर। तो ये दोस्तों आपके क्या है, सेफ जोन हो जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी को देखते हुए। ये वो मैंने कट ऑफ बताई है, ये CVT 1 की कट ऑफ नहीं बताइए। CVT 1 की अगर कट ऑफ आप पूछना चाह रहे हो तो इसमें से आप 5 माइनस कर दोगे, तो 5 माइनस करोगे तो जनरल की आपकी हो जाएगी कितनी, 73 हो जाएगी। और ओबीसी की दोस्तों आपकी जो हो जाएगी ये हो जाएगी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 70, और एससी की हो जाएगी दोस्तों कितनी आपकी हो जाएगी 63, और एसटी की हो जाएगी दोस्तों 62। तो ये कट ऑफ दोस्तों आपकी देखने को मिल जाएगी CVT 1 की, यानी कि केवल पेपर की। तो जाहिर सी बात है जनरल 73, ओबीसी दोस्तों 70, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर 68 नंबर लिया या 65 लिया या नॉर्मलाइज मिलता ही है नॉर्मलाइजेशन तो 70 हो जाएंगे, हो जाएगा। लेकिन बात आती है सर कि हमें नौकरी चाहिए ना, तो फाइनल के लिए तो यहाँ से लड़ाई करनी पड़ेगी आपको। तो आई होप दोस्तों आपका जो कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहता था वो वीडियो देखने के बाद पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों यही वीडियो को दोस्तों मैं समाप्त करता हूं, और जानकारी दोस्तों आप लोगों को पूरी एकदम सही लगी होगी। तो जब जानकारी सही लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यदि अभी तक नहीं किया है। तमाम तरह के दोस्तों लिंक मिल जाएंगे, हमसे जुड़ जाएंगे और तमाम तरह के अपने जो डाउट है वो भी पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।